यदि गलती पकड़ी जाएगी, किसी की भी गलती पकड़ी जाएगी रुपए से संबंधित, तो उसको जेल होगा, आजीवन कारावास होगा, फांसी होगा, जो भी प्रावधान होगा। तो इसमें आपका बैंक रुपया छापता नहीं है, आप भी नहीं छापते हैं, पब्लिक को भी अधिकार नहीं है छापने का, पुलिस प्रशासन को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। किसको है? सिर्फ आरबीआई को। आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है। वो जितना छापे, वो भी धातु धन जब जमा करा लेते हैं, अस्तु धातु जब जमा करा लेती है, उसके बाद उसी के मानक के अनुसार पेपर करेंसी छापकर बैंकों के माध्यम से पब्लिक में उतारती है। नमस्ते। तो वही चीज जानकारी लिया जा रहा है संशय उत्पन्न होने पर कि जो भी नोट है उस नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10, 20, 100, 50 नोट है अदा करने का वचन देता हूँ। वहाँ सिग्नेचर मार दिया है गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा हुआ है, यानी केंद्र सरकार गारंटी ले रही है कि ये नहीं देंगे तो हम दिलवाएंगे या देंगे, यही होता है ना। तो वो तो वचन पत्र हो गया। रुपया है कौन सी? रुपया क्या है? रुपया क्या है? इसको मान लीजिए एक हमारा एक मतलब चलन प्रक्रिया है जिससे हम वस्तुओं को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन। मात्र एक बाट है भाई, एक बाट है जिसके मानक के हिसाब से आपको हमको सामान मतलब कि लेन देन करने में मध्यस्थता करता है और सामान उसके मानक के हिसाब से संस्था है। रुपया भी एक संस्था है, ये बनाया गया गवर्नमेंट, ठीक है। किस गवर्नमेंट का बनाया हुआ है? भारत सरकार की बनाई हुई है। क्या हमारे रुपया चलता है तो क्या दुबई रुपया चलता है? भारत सरकार की। तो भारत में जो है कि राजा कौन है आप बता सकते हैं? भारत में राजा कौन? लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र है तो जनता राजा है। जनता राजा है। हाँ, जनता राजा है। तो जनता जब राजा है तो जनता जो लीगल रुपया जो भारतीय सिक्का है उसको चलन में भेज रही है, उसको चलन में लाने के लिए कर रही है। तो फिर गुंडई इसमें लोग बैंक वाले कर रहे हैं क्यों? लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हम जो कहे हैं कि नोट कौन छापता है, ठीक है। हम नोट नहीं छापते तो हमारे पास रुपया कहाँ से आ जाए? हम तो नोट सब आरबीआई से क्या लिए हुए? हम नोट नहीं छापते हैं ना, तो हमारे बैंक में पैसा कहाँ से आ गया? सब आरबीआई से जितने रिलेटेड है सबसे हमारी लड़ाई है, किसी एक से नहीं है। बिल्कुल, हम आपसे नहीं है, आपके बैंकिंग सिस्टम से। बैंक से भी लड़ाई नहीं है, बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है उससे लड़ाई। एक सिस्टम है, हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, देखिए हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो क्या घर परिवार में चलाएंगे, एक सिस्टम बनता है, ठीक है। जो मतलब कि हर कोई भी संस्था आती है तो एक कानून बनता है, एक नियम बनता है कि हम इसके तहत चलेंगे। तो रुपया पैसा भी चलाने के लिए, ठीक है ना, एक सिस्टम बना हुआ सिस्टम है। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी सिस्टम बना हुआ है नेशनल लेवल पे, ठीक है। भारत रुपया कैसे छापती है, देश हमारा कैसे रुपया है, तो वो उसका एक सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कहें आप धातु, ठीक ना, इसकी जो गणना होती है तो ये क्या है, ये गोल्ड से होती है। वो बस वही हम जानना चाहते हैं कि कितना गोल्ड है, गोल्ड क्रय शक्ति कितना है। ये गोल्ड हमारे नहीं, ये इंटरनेशनल की बात होती है। ये भारत की नहीं है गोल्ड कितने रुपए की है, ये हमारा भारत सरकार की है। भारत सरकार इसमें उसका महत्व देती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये भारत की बीच में नहीं, भारत एक परिवार, एक देश है। यहाँ भारत सरकार, यहाँ सरकार कौन है? जनता ही सरकार है। यहाँ सोने से नहीं तौला जाता है, जनता ही सरकार है। यहाँ भारत सरकार कौन है, आप यही बता दीजिए। पब्लिक में ये जो राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, ये तो सब मंत्री हैं। यहाँ तो सरकार जनता है ना। और सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जनता सरकार जो सरकार होती है, जो राजा होता है, उसका अपना सिक्का होता है, वही उसकी पहचान होती है। अपना सिक्का नहीं, ये तो पूरे देश का सिक्का है, तो हमारा सिक्का है। हम तो पूरे देश का है, तो फिर उस पर वचन क्यों दिया गया है? हम किसी देश में जाएंगे, उसमें वचन ये दिया गया है, ये 10 रुपया है तो 10 रुपये कीमत की सामान मिलेगी आपको, तो मिलेगी। अगर 10 रुपये है तो आप कहेंगे 11 रुपये सामान दीजिए तो 11 रुपये की नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो 10 रुपया के लिए वचन दिया गया, वो संकेतिक मुद्रा है। हाँ, संकेतिक नहीं है, पूरा दर्शाया गया है, पूरा दर्शाया गया। वास्तविक मुद्रा है। एक वीडियो लो भाई, इनका वास्तविक मुद्रा है, एक कागज का नोट लिख पा रहे हैं। हाँ, ले लीजिए वीडियो। हमारा जो सारा काम उसी रुपए से हो रहा है। उस रुपए से नहीं, वो सीधे आरबीआई कह रही है कि जिस नोट का जो धारक है
वो 10 का नोट जब ले जा करके बैंक में जमा करेगा, हमारा भारत में अनेकों शाखाएं अनेकों ब्रांचें हैं, जब वहाँ जमा करेगा तो मैं उसका भारतीय सिक्का जो है चांदी का 11.660 मिलीग्राम लीगल टेंडर 1906 का वैध सिक्का जो है वो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। 10 रुपया का नोट जमा करेगा, 10 रुपया उसका है हमारे यहाँ। यदि नोट जिसके पास नहीं रहेगा उसका पैसा बैंक में नहीं रहेगा। इसलिए किसी अन्य को छापने का नोट अधिकार नहीं है, केवल आरबीआई छापेगी, उतना ही नोट छापेगी जितना भारतीय सिक्का बैंकों में जमा रहेगा। नहीं वो देखिए, तो वही सिक्का का मांग किया जा रहा है, वही कह रही है कि जब ये जमा करेंगे तो इनका भारतीय सिक्का इन्हें वापस कर दिया जाएगा मांगे जाने पर। तो अब मांग रहे हैं लोग तो दीजिए क्या चीज दिया जाए? भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्का उसी विदेशी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आरबीआई के स्थापना दिवस कब है आरबीआई का? हमें देखिए, हम ये अध्ययन करके नहीं है कि आरबीआई के आरबीआई से रुपया लेकर के बांट रहे हैं, आरबीआई का अध्ययन नहीं किया। हाँ 2 मिनट बात को सुनिए। हाँ 2 चक्का की गाड़ी है, जब रोड पर चलती है तो काने पकड़ करके चालान काटा जाता है, बंद किया जाता है। जो दुनिया को संचालन कर का और गलत करेगा उसको नहीं कोई पकड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगा। हाँ? 489 किसके लिए है? जब है तो आरबीआई जब नापक कर रही है, दुनिया को चला लिखित रूप से दे दिया कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो कैसे हमारे भारत में चल रही है? कौन चला रहा है वो जवाब दे। बैठिए महाराज, रुको, वो बंद करो। कौन चला रहा है वो जवाब दे बने। आरबीआई को चला कौन रहा है? 2 चक्का की गाड़ी तो पकड़ के चालान काटी जा रही, बंद हो रही है। पूरे देश को चला रहा है आरबीआई। और ये आधा किलो का लीटर घटता नहीं ना है, कभी नहीं। रुपया आधा किलो का बात कहाँ गया? 1947 में रुपया और मुंह बंद करिए। डॉलर एक बराबर पड़ता हमारी है। बात सुनिए पहले। आधा किलो का बात किसके पॉकेट में गया? 1947 में रुपया और डॉलर बराबर पड़ता है। ओरिजिनल बात हो रही है, कोई काट नहीं सकता, नहीं तो कोई आ जाए मैदान में। रुपया चल रही है भारत में, अंग्रेजों की रुपया चल रही है। इतने बड़े देखिए, हम अर्थशास्त्री तो नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं, इसीलिए व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं, विधि और कानून का राज्य है हमारे देश में। इसलिए हम लोग पेपरली कार्रवाई द्वारा मांग रहे हैं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ये पब्लिक को बनाया गया था कि किसी भी ऑफिस कार्यालय दफ्तर से आप मतलब जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है, जन सूचना को आप लोग फ्रॉड बता रहे हैं। वही हमारे कहने मतलब ये है, हाँ। ठीक है ना, जो आप जो देखिए भाई, ये जन सूचना को फ्रॉड बता रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ ना। जन सूचना फ्रॉड बता रहे हैं। जन सूचना किसके लिए बनाई गई थी? पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई है। बिल्कुल, आप देखिए, आप समझने के लिए है तो जन सूचना किसके लिए, किसने तैयार किया, आप क्यों समझने तैयार के किया? लिए जन सूचना दे सकते हैं, आप अपने उसके लिए टाइम मांग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये गोल्ड से ये पता नहीं क्या क्या तुलना की जो संशय उत्पन्न होगा वो चीज किसी भी ऑफिस कार्यालय दफ्तर से मांगा जा सकता है। हाँ, जन बिल्कुल सूचना मांगा अधिकार जा सकता है, अधिनियम बिल्कुल। 2005 के हाँ, तहत, बिल्कुल और मांगा। आप उसको फ्रॉड कर रहे हैं, क्यों? वही फ्रॉड में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों जी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं? आपका, सुनिए हमारी बात, आपका अधिकार है, आपका देखिए यहाँ देश में हर पब्लिक का अधिकार है, ठीक है ना। वो मतलब उसका जानकारी मांग सकता है, मांग सकता है। तो यही काम करें तो आप फ्रॉड लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब कि हम उसको जब तक मतलब वो नहीं है क्या ना सूचना, तब तक हम किस्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। कैसे माना जाएगा कि आप पैसा दिए? उसको सिद्ध कीजिए कि आप रुपया दिए हैं। आप तो वचन पत्र पेपर पर्ची दे दिए हैं। पैसा आपके खाते में आया है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा जैसे